Hello everyone. Previous class we have seen all theories and concepts related to Newton's second law. बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे. आज और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे. Then we'll shall go for Newton's third law. चलिए ये दो चार क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं. A block of 5 kg was at rest. The force acting on it uniformly increases from 4 Newton to 12 Newton in 8 seconds. What will be final kinetic energy of the block? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. कोई ब्लॉक रेस्ट में था, इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हुआ, जो फोर्स बढ़ने लगा, शुरू हुआ 4 न्यूटन से, बढ़ते बढ़ते 12 न्यूटन हो गया. कैसे बढ़ा? यूनिफॉर्मली बढ़ा, एंड दैट टू इन 8 सेकेंड्स ये बढ़ गया. अगर मैं फोर्स का डायग्राम करना चाहूंगा, वेरिएशन प्लॉट करना चाहूंगा, वेरिएशन ऑफ फोर्स विथ टाइम में अगर प्लॉट करना चाहूंगा तो कैसा होगा? ये है फोर्स, ये है टाइम, और फोर्स शुरू में था 4 न्यूटन, और क्या हुआ? यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर गया. कितना बन गया? इट बिकम्स 12 न्यूटन. कितने समय में ये सब हो गया? 8 सेकेंड्स में. ये दिया हुआ है. पूछा है व्हाट विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी. देखो ब्लॉक का मास मालूम है 5 kg. अगर किसी तरह से ब्लॉक का फाइनल मोमेंटम पता चल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा. लेकिन फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम में हमें क्या पता चलता है? The area under the diagram gives the change in momentum. ये याद रखना है. तो हम क्या कहेंगे? ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन. In 8 seconds, change in momentum, that is change in momentum is nothing but क्या? change in momentum is equal to area under the diagram. ये डायग्राम फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम के नीचे जो एरिया है दैट गिव्स यू चेंज इन मोमेंटम. क्या है ये एरिया? व्हाट इज दिस एरिया? इट्स ए ट्रापेजियम. दैट इज इक्वल टू हाफ 4 plus 12 into the distance between them. What is that? 8. So it is coming out to be 48 न्यूटन सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड. ये हो गया चेंज इन मोमेंटम इन 8 सेकेंड्स. 8 सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम आपको दिख गया. ठीक है. लेकिन चेंज इन मोमेंटम क्या है? चेंज इन मोमेंटम यू नो इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एंड दैट इज 48. इनिशियली बॉडी वाज एट रेस्ट, सो इनिशियल मोमेंटम वाज 0. तो क्या मिला? The final momentum is 48 kg मीटर पर सेकेंड. कितना बढ़िया है. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा भाई? ये सबको मालूम है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2 into मास. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 48 का स्क्वायर बाय 2 into 5. This much joules. Okay, let us go for the next question. A block was at rest. The force acting on it changes with time as shown. Find its final momentum. अब देखो पूछा है फाइनल मोमेंटम क्या होगा ब्लॉक का. अगेन हमें मालूम है कि जो एरिया अंडर द डायग्राम है, एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स द चेंज इन मोमेंटम. तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एरिया अंडर द डायग्राम इज चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम minus initial momentum is equal to area under the diagram. लेकिन थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एरिया है, कुछ नेगेटिव एरिया है. पॉजिटिव एरिया कितना है? ये तो ट्रायंगल है. हाफ बेस इज 8, हाइट इज ऑल्सो 8, माइनस नेगेटिव एरिया, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है. हाफ बेस इज 4, height is 6, so it is coming out to be 64 by 2 is 32 minus 12 is equal to 20 Newton second. तो this is change in momentum. क्या दिया है? The block was initially at rest, so क्या मिल गया? फाइनल मोमेंटम. कितना सिंपल है. is 20 न्यूटन सेकेंड लिखो या केजी मीटर पर सेकेंड लिखो. यूजुअली मोमेंटम को हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड में लिखते हैं और चेंज इन मोमेंटम को न्यूटन सेकेंड में लिखते हैं. नेक्स्ट
from a heap of rope, one end of rope was pulled horizontally with constant speed v0. If mass of rope is lambda kg per meter, find what force is required. What force is required to move the rope. ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हुआ। ये कोई एक रोप है, ऐसे करके रखा है, कोई हीप है रोप का, आप एक एंड को पकड़ के खींचने लगे, क्या वेलोसिटी में, v0 वेलोसिटी में। रोप का मास दिया हुआ है कितना, 1 मीटर का मास है लैम्डा केजी, एंड सपोज इट इज बीइंग पुल्ड विथ v0 मीटर पर सेकेंड। तो इसको ऐसे खींच के लेने के लिए कोई फोर्स की जरूरत है। व्हाट इज दैट फोर्स? व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल इट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v0 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली। समझ में आया? नाउ हम देखेंगे फोर्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था। फोर्स के लिए फॉर्मूला था F इज इक्वल टू dp बाय dt, है ना। और यहाँ पे जब इस ब्लॉक को, रोप को हम खींच रहे हैं, व्हाट इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो इट कैन बी केप्ट आउट, अंदर रह जाएगा dm बाय dt, है ना। dm बाय dt, dm बाय dt क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मूविंग मास। जो मास मूव कर रहा है, ये हीप मूव नहीं कर रहा है, आप इसको खींच रहे हो तो सम पार्ट ऑफ द रोप इज कंटिन्यूअसली मूविंग, उस पार्ट का मास बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है ना। सो इफ यू कैन फाइंड आउट dm by dt तो आपका काम बन जाएगा। ऐसे करके कर सकते हैं। व्हाट इज dm by dt, व्हाट इज द मास कमिंग आउट इन t सेकेंड्स, अगर निकाल पाएंगे तो dm by dt निकाल पाएंगे। मास कमिंग आउट in t seconds is equal to क्या है, it is length into mass per unit length। अच्छा, लेंथ ऑफ द रोप कितना निकल के आएगा t सेकेंड में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोप कमिंग आउट इन t सेकेंड। अरे अगर आप इसको v0 वेलोसिटी में खींच रहे हो तो t सेकेंड में कितना लेंथ निकल के आएगा, v0 into t, है ना। यू आर पुलिंग इट विथ वेलोसिटी v0, कितना रस्सी निकल आएगा t सेकेंड में, v0 into t। इफ दैट इज व्हाट इज द थिंग, देन आप कहोगे v0 into t इज द लेंथ ऑफ द रोप कमिंग आउट। व्हाट वाज द मास पर यूनिट लेंथ, lambda kg per meter, length into mass per unit length is coming out to be lambda v0 t, this is m। एक बार आपको m मिल गया, क्या चाहिए, फोर्स। कैसे निकालेंगे फोर्स? फोर्स निकालने का तरीका हुआ v dm by dt, आपको निकालना होगा v dm by dt। चलिए v dm by dt करके देखते हैं क्या हो रहा है। m तो हमें मालूम है, तो हम क्या कहेंगे, dm by dt कितना हो जाएगा, dm by dt डेरिवेटिव ऑफ दिस, लैम्डा इज ए कांस्टेंट, v0 इज ए कांस्टेंट, t है, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लैम्डा v0 t मतलब t टू द पावर 1, इसको लिखेंगे 1 t टू द पावर 1 माइनस 1 इज सेम एज लैम्डा v0, क्योंकि t टू द पावर 0 होता है 1। dm by dt मिल गया, इसका मतलब फोर्स कितना लगेगा, v0 dm by dt, v0 into dm by dt का वैल्यू क्या निकाल दिए हैं हम, लैम्डा v0, so it is coming out to be lambda v0 square। so the force required to move the rope with constant velocity of v0 meter per second is lambda v0 square। क्या सबको समझ में आया? Is it understood? या फिर किसी दूसरे तरीके से बताऊं? चलिए थोड़ा दूसरा तरीका मैं आपको भी बताता हूं, शायद आपको अच्छा लगेगा। सेकेंड मेथड, इन t seconds, length of rope coming out, कितना रोप का लेंथ निकल के आएगा, v0 वेलोसिटी में खींच रहे थे, v0 t, ओके। मास ऑफ रोप इन मोशन, कितना मास
रोप का मोशन में है, इतना लेंथ का। अच्छा, मास क्या है रोप का? लैम्बडा केजी पर मीटर, 1 मीटर का लैम्बडा केजी, इतना का कितना हो जाएगा? लैम्बडा v0 t। दिस इज द मास ऑफ रोप इन मोशन। मोमेंटम ऑफ रोप कितना हो जाएगा? अब ये मास है, ये v0 वेलोसिटी में जा रहा है तो होगा लैम्बडा v0 t। ये मास v0 स्पीड में जा रहा है तो लैम्बडा v0 स्क्वायर t। शायद ये आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो आप क्या कहोगे? फोर्स क्या है? The momentum at any time t is this and the force is dp by dt and that is coming out to be, डेरिवेटिव करो, लैम्बडा v0 सब कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव होता है 1, सो दिस लैम्बडा v0 स्क्वायर। क्या ऐसे समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। A rocket exhausts hot gas at constant velocity v0 at a rate alpha kg per second. Find propulsion force on rocket। थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश करिए, सिर्फ पढ़ना लिखना बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना? पढ़ने के साथ साथ थोड़ा इंसान भी बनिए। और मैं पहले भी बता चुका हूं, दी ओनली फायरवॉल जो आपको सारा वायरस से बचाएगा, दैट इज लव एंड रेफरेंस टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। अगर वो इतना नहीं है, देन यू मे बी कॉट बाय द सराउंडिंग एंटेंगलमेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कभी भी आपका सराउंडिंग पूरा नष्ट कर सकता है। कीप दैट फायरवॉल, डोंट अलाउ एनी वायरस टू एंटर इन। ऐसा मत करो, पेरेंट्स को झूठ झाट बोल के इधर उधर के काम करें। A rocket exhausts hot gas at constant velocity v0 at a rate alpha kg per second. Find propulsion force on rocket. Constant velocity में v0 में दे रहा है। क्या कोई मुझे फोर्स का फॉर्मूला बताएगा? When velocity is constant, क्या फॉर्मूला था? It was v0 dm by dt। ये dm by dt क्या है? dm by dt क्या है? It is change in mass per unit time, है ना? और यहाँ पे क्या दिया है? It is exhausting gas, hot gas, अल्फा केजी 1 सेकेंड में, अल्फा केजी पर सेकेंड, यही तो है dm by dt। बस ये समझना है, कितना गैस निकल रहा है पर सेकेंड, उसका मास पर सेकेंड कितना चेंज हो रहा है। dm by dt इज रेट ऑफ चेंज इन मास। अल्फा केजी मास निकल रहा है पर सेकेंड में, सो इट इज अल्फा। सीधा सीधा वैल्यू डाल दी, फोर्स बन गया अल्फा v0। क्या सबको समझ में आया? इट इज अंडरस्टूड? यस सर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत ओल्ड जेई का क्वेश्चन है और एसी वर्मा जी की क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर पाओगे। थोड़ा ध्यान से देखो इसमें क्या है, व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्या दिया। देखो तो यहाँ पे एक डिस्क रखा हुआ है जिसका मास m है। अब छोड़ देंगे तो गिर जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, नीचे से बुलेट फायर कर रहे हैं, बुलेट जाके मार रहे हैं उसको, तो डिस्क नहीं गिरेगा। क्या लिखा है? द डिस्क ऑफ मास m इज हेल्ड फ्लोटिंग इन एयर by firing bullets to it at a rate of n bullets per second। कंटिन्यूअसली हम बुलेट फायर कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली बुलेट लगेगा तो डिस्क नहीं गिरेगा, ठीक है ना? तो क्या पूछा है? ईच बुलेट स्ट्राइक्स द डिस्क विद स्पीड v। हर एक बुलेट डिस्क को कितना जोर से मार रहा है? v स्पीड में। अच्छा, फिर लोड क्या आ रहा है वापस कितने स्पीड में? v/2। फाइंड मास ऑफ ईच बुलेट। हर एक बुलेट का मास कितना होना चाहिए कि ये डिस्क नहीं गिरेगा?
यू हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ ईच बुलेट। समझ में आ गया? बहुत हल्का फुल्का कोई मास मारेंगे तो रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अगर बहुत हेवी मास मारेंगे तो फेंका जाएगा। व्हाट शुड बी द मास कि जो डिस्क है हवा में लटकता हुआ रह जाएगा। सोचने में कितना डिफिकल्ट लगता है, लेकिन थोड़ा इतना सोचो कि ये बुलेट्स ये डिस्क के ऊपर कितना फोर्स दे रहे होंगे कि ये डिस्क रेस्ट में रहेगा। जितना डिस्क का वेट है उतना ही फोर्स अगर बुलेट्स देंगे तो ये रेस्ट में रहेगा। अच्छा, इसका मतलब बुलेट्स मस्ट बी गिविंग ए फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्क। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो डिस्क बुलेट्स के ऊपर कितना फोर्स दे रहा होगा? सेम एज इट्स वेट। क्या ये बात सबको समझ में आया? Bullet is exerting a force mg on the disc in the upward direction. That's why the disc is at rest. That means the disc is exerting a force mg on the bullets in the downward direction. ओहो, ऐसा है। चलिए निकालते हैं। What is the force on bullets? Force on bullets कैसे निकालेंगे? Rate of change in momentum of the bullets. नहीं, एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? n बुलेट का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? और n बुलेट कितने समय में फायर किया जाता है? 1 सेकेंड में। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम बाय 1 सेकेंड। दैट विल गिव यू द फोर्स। दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg। चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है। सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले देखेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 बुलेट। कोई मुझे बताएगा एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा होगा? गया v में, आया v/2 में। तो कैसे लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस mv/2, डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड को नेगेटिव लिखेंगे, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना? mv। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? माइनस 3mv/2। दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 बुलेट। व्हाट डज द माइनस साइन इंडिकेट? डाउनवर्ड्स। The change in momentum of each bullet during striking is downwards. ठीक है। और अगर हम लिखेंगे, ये था डेल्टा P फॉर 1 बुलेट। अगर डेल्टा P का हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? डेल्टा P का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3mv/2। So magnitude of change in momentum of 1 bullet during striking the disc is 3mv/2 and it is directed downwards. फाइन, ये समझ में आया। नाउ चेंज इन मोमेंटम और डेल्टा P फॉर n बुलेट्स। n बुलेट्स का कितना होगा? अरे हर एक बुलेट का तो बराबर हो रहा है 3mv/2। n बुलेट्स का कितना होगा? n टाइम्स 3mv/2। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ n बुलेट्स। n बुलेट्स का जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो इतना हुआ। कितना समय में हुआ? 1 सेकेंड में। Because bullets were fired at a rate of n bullets per second, है ना? It was n bullets per second. तो हम क्या कहेंगे? What is dp/dt? What is that? Force on bullets. कितना आ जाएगा? It is 3 times nmv/2 divided by time. कितना समय में हुआ है ये? 1 सेकेंड में, क्योंकि n बुलेट्स फायर हो रहा है 1 सेकेंड में। सो द फोर्स इज कमिंग आउट टू बी 3mnv/2 एंड दैट फोर्स इज सेम एज। ये फोर्स जो बुलेट के ऊपर आया है दिया कौन? हु हैज गिवन दिस फोर्स? द डिस्क। द डिस्क हैज गिवन दिस फोर्स। देन फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बुलेट्स डिस्क के ऊपर कितने दिए होंगे फोर्स? वही दिए होंगे। So force on bullets is equal to force on disc। अब ये है डिस्क आपका जिसका मास m है और इसको गिर जाना चाहिए, नहीं गिर रहा है। क्यों? क्योंकि बुलेट्स आके टकरा के जा रहे हैं और इस जाने में ये लोग इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। कितना फोर्स? अभी तो निकाले हम। कितना? 3mnv/2। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ डिस्क क्या कहेंगे? 3mnv/2 must be equal to mg। हमको पूछा था मास ऑफ द बुलेट कितना हो गया? 2mg/3nv। So mass of each bullet must be
2mg/3mv। क्या मेरी बात सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आया? यस सर। यस यस सर। यस यस। यस सर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दो ब्लॉक लगे हैं 2 kg और 3 kg का। दे आर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग, दे आर बीइंग पुल्ड बाय 10 न्यूटन फोर्सेस। इधर को 10 न्यूटन, इधर को 10 न्यूटन। द टू ब्लॉक्स वर पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर विथ 10 न्यूटन फोर्सेस एज शोन। मेंशन नहीं है बट ध्यान रखो कि ये स्मूथ फ्लोर है, फ्लोर इज स्मूथ। अच्छा, ये से बात है। अच्छा, ये बात है, when velocity of 2 kg is 6 meter per second, what is velocity of 3 kg? ये दोनों ब्लॉक को हम खींचे तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है। बोला है 2 kg का वेलोसिटी जब हुआ 6 मीटर पर सेकेंड, तब 3 kg का वेलोसिटी कितना हुआ होगा? हाँ, ये बात है। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में इसे लिखेंगे F net, that is net force on system of two blocks। ये दो ब्लॉक वाला सिस्टम का ऊपर नेट फोर्स क्या है? देखो तो आपको होगी, इधर को दिया 10 न्यूटन, इधर को दिया 10 न्यूटन, एंड दैट इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स 0 है। तो आफ्टर t सेकेंड्स व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? कोई नेट फोर्स 0 है तो चेंज इन मोमेंटम विल बी 0। तो हम कहेंगे सो नो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस फॉर सिस्टम। अच्छा, नो चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस फॉर द सिस्टम। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम must be equal to फाइनल मोमेंटम। इनिशियली क्या था? दोनों ब्लॉक रेस्ट में थे, दोनों ब्लॉक रेस्ट में थे, इनिशियल मोमेंटम 0 था। फाइनली क्या हुआ? फाइनली 2 kg वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ 6 मीटर पर सेकेंड। 3 kg कितने में जा रहा है हमें पता करना है। तो व्हाट इज द नेट मोमेंटम नाउ? यू से 3v इन दिस डायरेक्शन, v मालूम नहीं, माइनस 2 into 6। क्या ये बात समझ में आ रहा है? Is it understood? Yes। कितना देर में कंजूस लोग बोल रहे हैं। तो इससे क्या पता चल गया? व्हाट इज v कमिंग आउट टू बी? देखो तो 12/3, 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब 2 kg का स्पीड होगा 6 मीटर पर सेकेंड, तब 3 kg का स्पीड होगा 4 मीटर पर सेकेंड।